प्रस्तुत है महाभारत का एक प्रसंग। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर होता है और अर्जुन उस स्वयंवर को जीतते हैं और साथ में ही अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह निश्चित हो जाता है। लेकिन उससे पहले माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के माँ कुंती के पास जाते हैं। तो माँ कुंती उस समय कोई पूजा अनुष्ठान कर रही होती हैं। तो जो नकुल और सहदेव खुश होकर कहते हैं, माँ आज अर्जुन को तो बहुत बड़ा दान मिला है और उसका तो भाग्य ही बदल जाएगा। तो माँ बिना पलट के देखे हुए कहती हैं कि मेरा ये आदेश है कि तुम सब लोग के लिए वो दान है, उसमें सभी को दान बराबर, सभी की भागीदारी है। तो एकदम से नकुल कहते हैं, माँ आपने ये क्या कह दिया। तो माँ पलट के देखती हैं और वो सन्न रह जाती हैं कि उनके साथ में द्रौपदी होती है और वो पूरी स्थिति को समझ जाती हैं, क्योंकि नकुल सहदेव जब बताते हैं कि क्या बात हुई है, स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह का उनका निश्चित हो गया है विवाह होना। तो द्रौपदी भी एकदम सन्न रह जाती है। तो कुंती माता कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी ये मिस्टेक हो गई, गलती हो गई है और मैं अपना ये जो आदेश है वो निषिद्ध करती हूँ, यानी उसको पलट देती हूँ। तो उस समय पर युधिष्ठिर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, जिनको आदेश देने का अधिकार होता है उनको अनजान नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपको आदेश देने का अधिकार मिला हुआ है तो आप पहले पूरी परिस्थिति को जानें, समझें, उसके बाद ही कोई आदेश देना सुनिश्चित करें। तो क्योंकि कुंती ने कहा कि मुझसे ये अनजाने में ये आदेश मैंने दिया था, जानबूझकर मैंने ये आदेश नहीं दिया था। इस संदर्भ में युधिष्ठिर ये बात कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिनके पास में ज़्यादा अधिकार होते हैं उनकी उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो हम जब भी कोई कार्य करें तो जितनी हमारी जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखकर ही कार्य को समाप्त करना चाहिए।